51 MCQ of the Medicine 2023 August afternoon paper. इसमें कहते हैं कैलकुलेट द मिनट वेंटिलेशन लेट इफ डेड स्पेस इज 150, आर इज 12 एंड द टाइटल वॉल्यूम इज 500. तो इसमें हमारे पास नीचे वो फार्मूला मेंशन कर रहा है. इसमें क्या कहते हैं, मिनट वेंटिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइटल वॉल्यूम इंटू आर. टू कैलकुलेट मिनट वेंटिलेशन हमने वैल्यूज़ पुट की हैं. टाइटल वॉल्यूम में हमने क्या पुट किया है कि 500 में से डेड स्पेस को माइनस कर दिया है और 12 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो आंसर इज 4200 ml. Okay, so answer is 4200 ml. Next MC is steady pressure detected by which of the following? स्टडी प्रेशर फीना वैंडिक से, गोल्जी टेंडन ऑर्गन से, मिजनर से, रफनी से या क्रूज से. आई गेस रफनी से. स्टडी प्रेशर डिटेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेल्टा. रफनी से होता है स्टडी प्रेशर. स्टडी प्रेशर डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, रेफनीज रिसेप्टर से होता है. नेक्स्ट कहता है, अ मैन हैज़ नोटिस सेक्टरल icterus for 4 days, malaise for 1 month. On examination, mild tachy and the vital normal, rest of the physical exam unremarkable. Lab findings show the HCT 25%, bilirubin is 3.6, indirect bilirubin is 2.1 and the heptoglobin is 78. Normal जो है वो 200 है. Cause is, तो आई गेस इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस इज कॉज, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ये सारी चीज़ें रेज हो रही हैं और हेप्टोग्लोबिन की वैल्यू 78 है. ओके, आंसर इज अल्फा, इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस. नेक्स्ट कहते हैं 16-year-old boy present to OPD with 104 fever for the last 4 days and prescribed antimalarial for fever. After 12 hours, he is presented with a cola-colored urine. What is the cause? G6PD, black water, drug-induced jaundice, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria या hemolytic uremic syndrome. तो आंसर है G6PD. इसमें बेसिकली आई गेस कि यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि कोला कलर्ड यूरन आ रहा है और जो हमारे पास बेसिकली फीवर के बाद होता है कोला कलर्ड यूरन और ड्रग्स लेता है तो वो G6PD डेफिशिएंसी में होता है. नेक्स्ट कहता है स्टोमिक सर्कुलर मैस गेट्स थिकर इन गैस्ट्रोड्यूडेनल ऑफिस में जो होता है वो सर्कुलर मैस मसल मैस जो होता है वो थिकर हो जाता है. सेकंड पे पाइलोरस है लेकिन फर्स्ट पे क्या है हमारे पास, गैस्ट्रोड्यूडेनल ऑरिफिस. नेक्स्ट पे कहते हैं 57 अ पेशेंट विद द स्वेयर हेडेक, वॉमिटिंग एंड द नेक्स्ट डिजनेस, रेट ICP on the lumbar puncture, there was blood sustained CSF. Subdural hemorrhage, cerebral hemorrhage, extradural hemorrhage, subarachnoid space hemorrhage है, इंट्रापेरेन्काइमल hemorrhage. अच्छा, आपने हमेशा याद रखना है जब भी CSF में ब्लड आ जाएगा तो ये subarachnoid space hemorrhage होगा. सो द आंसर इज डेल्टा. Next, by the patient having stiffness of the neck went unconscious due to subdural hematoma. It's involved which of the following, superior cerebral vein. अल्फा. अब इसमें हमारे पास जो है ये याद रखने की चीज़ है कि एस से स्टार्ट हो रहा होता है सबड्यूरल हीमाटोमा, तो सुपीरियर सेरेब्रल वेन भी एस से स्टार्ट हो रहा है तो ये इसे डैमेज कर रही होती है. नेक्स्ट पे कहते हैं PTH इनडायरेक्ट एक्शन इज़. पैराथायरॉयड हार्मोन बेसिकली क्या करता है कि डायरेक्टली कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है और साथ में इंटेस्टाइन से इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन कराता है. आंसर इज आई गेस बीटा. बीटा इज आंसर. ये जो है प्रॉपर ब्लड से करा रहा होता है वो जो एब्जॉर्प्शन है कैल्शियम की वो डायरेक्ट एक्शन होता है और जो फ्रॉम इंटेस्टाइन कराता है वो इनडायरेक्ट एक्शन होता है. नेक्स्ट कहता है कि मैन लिफ्टेड हैवी वेट, सडन पेन आर्म. On examination, swelling of the in upper forearm of the muscles which in attached to radial tuberosity. Radial tuberosity पे I guess brachioradialis attach होता है. No, sorry, bicep brachii होता है. कहता है मैन लिफ्टेड हैवी वेट, सडन पेन ऑन में होती है. ऑन एग्जामिनेशन, स्वेलिंग इन अपर फोर आर्म ऑफ द upper forearm of the muscle which in attached to radial tuberosity. The answer is bicep brachii. Next पे कहते हैं lung tissue is damaged having no cartilage, biopsy taken it will contain
Lung tissue is damaged, having no cartilage. Histiocyte, dust cell, dendritic cell, histamine या neutrophil. I guess lungs में होते हैं हिस्टियोसाइट्स, बीटा, डस्ट सेल्स. ओके, हमने लंग्स से सैंपल लिया है. लंग में हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो डस्ट भी जा रही होती है. तो अगर हमने वहाँ से नो कार्टिलेज बायोप्सी ली है तो वहाँ पे क्या होंगे साथ में डस्ट सेल. मैक्रोफेजेस कॉजेज फॉलोइंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन, पाइनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस या कैरी प्रोटीन. चार्ली इज द आंसर. फैगोसाइटोसिस कराते हैं हमारे पास मैक्रोफेजेस. नेक्स्ट कहते हैं पेशेंट वॉज गिवन पेनिसिलिन फॉर सम इन्फेक्शन इट कॉज एलर्जी. एलर्जी जो है वो हमेशा IgE कराता है. ऑप्शन देख लेते हैं. IgG, IgM, IgE, IgD, IgG3. चार्ली इज द आंसर. एलर्जी में हमेशा IgE इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट कहता है पेशेंट वॉज गिवन पेनिसिलिन फॉर सम इन्फेक्शन, it causes the allergic reaction, having IgE and eosinophil. This is due to mast cell. बीटा इज़ द आंसर. इन्हें कौन बना रहा होता है? mast cell इन्हें जनरेट कर रहे होते हैं. 65 MCQ में कहते हैं इन रीनल ट्रांसप्लांट what is the single most significant test to be done? ABO grouping or cross matching, HLA typing and matching, MHC ग्राफ वर्सेस होस्ट, CBC. तो HLA जो है बीटा इज़ द आंसर. ये सबसे ज़्यादा रीनल ट्रांसप्लांट में इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, याद रखना है. रीनल ट्रांसप्लांट में कौन सा टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है? HLA टाइपिंग एंड मैचिंग. नेक्स्ट MCQ में कहता है 66 में पेशेंट हैड द किडनी ट्रांसप्लांट डिवेलप द साइनोसिस ऑर्गन फेलियर विद इन द 10 मिनट कॉज इज साइटोटॉक्सिक टी सेल रिएक्शन, ग्राफ वर्सेस होस्ट रिएक्शन, नॉन इम्यून वैस्कुलर डिजीज, एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन या टाइप 4. आई गेस आंसर इज एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन, लेकिन मुझे क्लियर नहीं आता था. नीचे ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है. कहता है हाइपर एक्यूट रिएक्शन जो होती है प्री फॉर्म्ड होती है एंटीबॉडीज, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी. एक्यूट रिजेक्शन CD8 सेल, T4 हाइपर सेंसिटिविटी. क्रोनिक रिजेक्शन CD4 सेल, टाइप 2+4 हाइपर सेंसिटिविटी. ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है. नेक्स्ट में कहते हैं पेशेंट हैविंग द हेडेक एंड कफिंग ओनली रिलीव ऑन संडे. This is likely COPD, occupational asthma, I guess. चार्ली. इसमें आई गेस मैंने ये कहीं पढ़ा था कि पेशेंट हैविंग हेडेक एंड कफिंग ओनली रिलीफ ऑन संडे. तो वो रोज़ वर्क पे जा रहा होता है लेकिन संडे को कोई मसला नहीं हो रहा, तो ऑक्यूपेशनल एस्थमा हो सकता है ये. Which following is the most aggressive carcinoma? मेलानोमा. चार्ली. मेलानोमा इज़ द मोस्ट अग्रेसिव कार्सिनोमा. मैंने वैसे गेस किया लेकिन थोड़ा बहुत कहीं आइडिया था. माइंड में नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. मोस्ट एग्रेसिव में क्या कह रहा है? मेलानोमा है. फिर कहता है मोस्ट कॉमन प्री मेलिग्नेंट लियन ल्यूकोप्लेकिया है. मोस्ट लीथल प्री मेलिग्नेंट एरिथ्रो है. लीथल अगर कहेगा तो एरिथ्रोप्लेकिया है, और अगर मोस्ट कॉमन कहेगा तो ल्यूकोप्लेकिया है. मोस्ट कॉमन प्री मेलिग्नेंट कंडीशन सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस है. मोस्ट लीथल प्री मेलिग्नेंट कंडीशन जो है वो है लाइकन प्लानस. मतलब मोस्ट कॉमन जो है वो है सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस, और मोस्ट लीथल जो है प्री मेलिग्नेंट वो है लाइकन प्लानस, और मोस्ट एग्रेसिव है CA, वो है मेलानोमा. नेक्स्ट पे कहता है कि हार्मोन इनहिबिटिंग FSH रिलेटेड टू FSH related to beta released by testes. Hormone inhibiting FSH related to release by testes. हार्मोन इनहिबिटिंग FSH कौन रिलीज कर रहा होता है? टेस्टिस रिलीज कर रही होती हैं. फिर कहता है मोस्ट बिहेवियरल हार्मोन इन मैन इज डेल्टा. चार्ली. टेस्टोस्टेरोन. Most behavioral hormone in the man is testosterone.
मतलब कहते हैं पेशेंट हैविंग डिस्निया बट नो स्पूटम प्रोडक्शन, lung volume increase, and there are emphysematous lesion. Likely cause is beta. एम्फाइसीमा में हमेशा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होती है. ओके, एम्फाइसीमा में क्या होता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होती है. Patient is having history of the smoking and has the barrel-shaped chest. What is the cause? Asthma, COPD, emphysema या bronchitis? Answer is emphysema. Emphysema में हमेशा क्या होता है? बैरल शेप्ड चेस्ट होती है. नेक्स्ट एमसीक्यू में कहते हैं 73 में, पेशेंट हैड द नॉन प्रोडक्टिव कफ फॉर 2 months. नॉन स्मोकर है नाउ प्रेजेंटेड विद द ब्लड स्टिक स्पूटम. लेफ्ट lung has 5 centimeter hilar mass. Sputum show the hyperchromatic pleomorphic cell with scanty cytoplasm. Cause of this condition. Okay, again पढ़ते हैं. Patient had the non-productive cough for 2 months और नॉन स्मोकर है. ब्लड स्टिक स्पूटम है, साथ में लेफ्ट लंग है 5 सेंटीमीटर हायर मैस. स्पूटम शो हाइपरक्रोमेटिक प्लियोमॉर्फिक सेल with scanty cytoplasm. Cause is ईटा. जब हमें और कोई कॉज नज़र ना आ रहा हो कि वो स्मोकिंग भी नहीं कर रहा, कैंसरस कॉज हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, हाइलर मैस है, तो क्या होगा आंसर? रेडॉन एक्सपोयर. नेक्स्ट पे है बेसिनोसिस इज रिलेटेड टू. आंसर इज अल्फा कॉटन इंडस्ट्री. ऑप्शंस में था कॉटन इंडस्ट्री, शुगर कैन, स्मोकिंग, द कार्बन पार्टिकल्स. नेक्स्ट पे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन. आई गेस बीटा. बीटा इज important. Depolarization of the membrane is important for the depolarization of membrane. This is important for the skeletal muscle contraction. नेक्स्ट पे कहते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय 50 to 30% स्ट्रेन ऑफ द स्टिफ ऑरियस अल्फा. ये जो होते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन्स जो होती है ना, ये स्टेफ ऑरियस प्रोड्यूस करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा. बीटा. बीटा जो है सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा का फीचर है कि इसमें इंक्रीज हो जाती है वास्कुलैरिटी. सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में क्या होता है? इंक्रीज होती है वास्कुलैरिटी. वुमेन विद आयोडीन डेफिशिएंसी कॉज. अल्फा. लैक इन द वाटर एंड द फूड हो जाती है इसमें. नेक्स्ट पे द वुमेन इन हैविंग द कोल्ड इंटॉलरेंस फैटीग, विच टेस्ट टू बी डन फॉर डायग्नोस पर्पस. इसमें हम करवा देते हैं चार्ली. TSH करा लेंगे और फ्री T3 T4 लेवल्स करा लेंगे. फिर कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ द पोलीआर्थराइटिस न्यूरोसा इज ग्रैनुलोमास, फाइब्रोनेक्रोसिस, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन या लिक्विफिकेटिंग नेक्रोसिस. आई गेस बीटा. फाइब्रोनाइट नेक्रोसिस is the feature of polyarteritis nervosa. Next पे कहता है 10-year-old boy diagnosed with a tapeworm infestation. The drug of choice is ciprofloxacin, manitazole, niclosamide, metronidazole, erythromycin. I guess Charlie. Niclosamide is the drug of choice for the tapeworm. Next पे कहता है patient after RTA sacral region of the spinal cord damage has which effect. ब्लैडर इंजरी हो जाएगी, स्पेस्टिक ब्लैडर हो जाएगा, ट्रैक्टस मसल इंजरी हो जाएगी, ऑटोमेटिक ब्लैडर या न्यूरोजेनिक ब्लैडर. इसमें हमारे पास सैक्रल नर्व सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा? न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो जाएगा.
नेक्स्ट पे कहता है इंजरी अबव द सैक्रल सेगमेंट जो होती है वो कॉज क्या कराती है, इंजरी अबव द सैक्रल सेगमेंट वो कॉज कराती है स्पेस्टिक ब्लैडर, ऑटोनोमिक ब्लैडर और अर्च इनकॉन्टिनेंस। ये है अबव। और अगर एट द लेवल ऑफ सैक्रल सेगमेंट हो तो कहती है एटोनिक ब्लैडर या ऑटोनोमस ब्लैडर या ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट में कहता है, इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम पढ़ने के लिए। नेक्स्ट में कहता है कि ना न्यूरोजेनिक इज कॉमन टर्म फॉर बोथ सेप्टिक एंड द एटोनिक ब्लैडर। नेक्स्ट कहता है मेल हैज ईटन फास्ट फूड एट नाइट एंड हैज एब्डोमिनल प्रॉब्लम होल नाइट ड्यू टू इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग बाय सीसीके डिलेज गैस्ट्रिक बीटा इज आंसर। जो सीसीके है वो हमारे पास क्या कराता है, डिक्रीज कराता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को। नेक्स्ट कहता है ड्रग गिवन प्री ऑपरेटिवली इन लिवर डिजीज, बीटा आई गेस। लिवर डिजीज़ में हम हमेशा फैंटानॉल देते हैं, ये याद रखना हमने। प्री ऑपरेटिवली लिवर डिजीज़ में कौन से देते हैं हम, फैंटानॉल। फिर कहते हैं 50 MCQ है, 50 ईयर ओल्ड 85 MCQ है, 50 ईयर ओल्ड फीमेल डायबिटिक फॉर 20 ईयर्स, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है आफ्टर मील्स ड्यू टू डायबिटिक गैस्ट्रोपरेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल ड्रग फॉर ट्रीटमेंट। मेटोक्लोप्रामाइड अल्फा, अल्फा इज़ अ यूजफुल ड्रग। इसमें कहते हैं 50 ईयर डायबिटिक है और उसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर मील ड्यू टू डायबिटिक गैस्ट्रोपरेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग सूटेबल ड्रग इज मेटोक्लोप्रामाइड। नेक्स्ट पे कहते हैं पेशेंट प्रेजेंटेड विद हाइपरटेंशन द हाइपोकोलीमिया, कॉर्टिसोल वीएमए नॉर्मल है, रेनिन इज इंक्रीज्ड है, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रेनिन इंक्रीज है हमारे पास, तो आई गेस कौन सिंड्रोम। बाकी चीज़ें उसमें नॉर्मल थी और हाइपरटेंशन थी, हाइपोकलीमिया था, वीएमए नॉर्मल था, तो हम कहते हैं कि कौन सिंड्रोम है, लेकिन आई हैव नो प्रॉपर आइडिया। आगे कहते हैं पेशेंट ऑफ द फियोक्रोमोसाइटोमा फॉर बीपी कंट्रोल व्हाट शुड बी गिवन। बीपी कंट्रोल के लिए हम उसे दे देंगे कैप्टोप्रिल नहीं, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स। फियोक्रोमोसाइटोमा में हम बीपी कंट्रोल के लिए क्या देंगे, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स। फिर कहते हैं ड्रग दैट इंक्रीज द बीपी, अल्फा एगोनिस्ट होते हैं वो इंक्रीज करते हैं बीपी को, अल्फा एगोनिस्ट क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट पे कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैक द वेजोडाइलेटर प्रॉपरली यूज फॉर द एंजाइना ट्रीटमेंट। अल्फा चार्ली, मेट्रोप्रोजोल जो होता है लैक ऑफ द वेजोडाइलेटर प्रॉपर्टी होती है, यूज फॉर द एंजाइना ट्रीटमेंट होता है ये। नेक्स्ट पे कहता है हाइड्रोकार्बन वाज गिवन दिस विल वर्क एज इनिशिएटर in process the initiator work as beta cause permanent DNA damage. Hydrocarbon was given this will work as an initiator in process the initiator work as cause permanent DNA damage. Next कहते हैं mechanism of cancer formation, alpha charlie, initiator followed by the promoter causing carcinoma, initiator followed by the promoter causing carcinoma, initiator followed by the promoter causing carcinoma. Definition of the desmoplasia is metastasis involvement of the surrounding tissue, non-neoplastic proliferation of fibrous connective tissue. Answer is beta. Non-neoplastic proliferation of the fibrous tissue होती है desmoplasia में। नेक्स्ट में कहता है एपोप्टोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चार्ली नॉन होस्ट इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट पे कहता है कि पेशेंट हैज़ द माइटल स्टेनोसिस कॉज ऑफ एडिमा, इन दिस केस इज इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, वेसोवेगल रिफ्लेक्स, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन।
बीटा। इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाता है माइट्रल स्टेनोसिस में। विच ड्रग सेफ इन द लिवर डिकम्प्रेशन डिजीज फैंटेनाइल, सॉरी, सेफ इन लीवर डिकम्प्रेशन डिजीज में कौन सी है? ऑक्सीपैम। यहाँ पे एक हमारे पास MCQ है ये वाला। इसमें कह रहा है ड्रग गिवन प्री ऑपरेटिवली लिवर में फैंटेनाइल देंगे, और ड्रग सेफ इन लिवर डिकम्पनसेशन में है वो है ऑक्सीपैम। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नार्कोटिक व्हेन गिवन एपिड्यूरल कॉजेज डिले रेस्पिरेटरी डिप्रेशन? अल्फा मॉर्फिन। विच ऑफ द फॉलोइंग नार्कोटिक व्हेन गिवन एपिड्यूरल कॉजेज डिले रेस्पिरेटरी डिप्रेशन? कौन सी है? मॉर्फिन। 97 में कहता है पेशेंट ऑफ द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैव VP80, हार्ट रेट 45, ड्रग शुड बी गिवन टू इंक्रीज हार्ट रेट इज डाइजॉक्सिन एट्रोपिन है, सॉरी। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद BP इतना है, हार्ट रेट इतना है, तो ड्रग कौन सी देंगे हम? एट्रोपिन। टू ट्रीट द एसिटोमाइसिन पॉइजनिंग विच एंटीडोज इज यूज? N-acetylcysteine। एसिटोमाइसिन पॉइजनिंग में कौन सा यूज करेंगे? N-acetylcysteine। ventricular filling in which ECG segment? अल्फा TP segment में होगी। Glucose absorption across membrane is by facilitated diffusion, बीटा।